जानम समझा करो। ये है हमारी आज की कहानी। शिल्पा का पति उससे बहुत प्यार करता था। पूरे खानदान वाले जानते थे कि वो अपनी बीवी का दीवाना है, लेकिन सास सास को ये बर्दाश्त कैसे हो भला। देख शिल्पा, ये नहीं चलेगा। घर है ये मेरा, तेरा मायका नहीं जहाँ मनमानी करती रहती है। ये कपड़े मैंने यहाँ सुखाए थे बैठक में, तूने बालकनी में क्यों डाले? यहाँ लेकर आ अभी। फिर शुरू हो गई बुढ़िया। अरे न जाने क्या सोचती है, सुबह से उठते ही शुरू हो जाती है मुर्गी की तरह बांग देने में। शिल्पा सास से कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाकर जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को बैठक में फैला देती है। फिर मुंह बनाकर, आए अब कोई मेहमान, बैठे गीली साड़ी और ब्लाउज पर। बुढ़िया को सहूर ही नहीं है किसी चीज का। हाँ हाँ, सब सुन रही हूँ मैं, सब सुन रही हूँ। सहूर मुझे बताएगी हैं? तेरे जैसे कितनी को सुधार कर निकाल दिया मैंने। बहू कुछ नहीं कहती, चुपचाप गंदा सा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। लगता ही नहीं कि समीर इसी माँ का बेटा है। माँ से याद आया, माँ को तो फोन कर लूं। शिल्पा माँ को फोन करती है। क्या कर रही है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी ढेर सारी सब्जी दे गई है, वही छिल रही हूँ बैठकर। तू बता क्या कर रही है? माँ क्या बताऊं, ये सास बिना पता नहीं क्या समझती है मुझे। ऐसा लगता है कि ये मुझे इंसान ही नहीं समझती। हाय रे, इतनी बकबक, इतनी बकबक, क्या कहना। देख बेटा, मैं क्या कहूँ, तेरी सास वैसे है अच्छी। जिस हिसाब से तेरे पति की कमाई है, उन्हें तो किसी भी अमीर घर की बहू मिल सकती थी। दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया है उन्होंने। शिल्पा को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो क्या मेरी जिंदगी खराब करने का लाइसेंस मिल गया उनको? अरे नहीं लिया दहेज तो क्या मेरी जिंदगी में किटकिट करती रहेंगी? मैं तो मुंह नहीं लगाती उनको। देख शिल्पा, मैं ये कहना चाह रही थी कि तभी शिल्पा का भाई कहता है, अरे माँ, इतनी सारी सब्जी तो अकेले छिल रही है, ला मैं तेरी मदद कर दूं। शिल्पा का भाई अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता, उसे बहुत मानता। चल बेटा कोई ना, तू काम कर, मैं बाद में बात करती हूँ। शिल्पा माँ का फोन रखकर जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है, हाय रे, माँ से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। अभी बुढ़िया फिर से बांग देने लगेगी। खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? शिल्पा किचन में जाती है, जहाँ किचन से बेसन के लड्डू की खुशबू आ रही होती है। हाय रे, मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू कहाँ बन रहे हैं, देखो तो। माँ जी, आप बेसन के लड्डू? क्या हो गया अचानक? अरे कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, खराब हो रहे थे तो लड्डू बना दिया। अब क्या वो भी तुझसे पूछ कर बनाऊं? मन किया तो बना दिया। अरे घर मेरे बेटे का भी है। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। सास को मीठा मना है, पति को बेसन के लड्डू से नफरत है। फिर ये लड्डू, ये तो सिर्फ शिल्पा के ही फेवरेट थे। खैर, ये बुढ़िया मेरे लिए खाक बनाएगी लड्डू। चलो खाना बनाती हूँ। अब रोज शिल्पा खाना खाती और खाने के बाद लड्डू खाती। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू से शिल्पा की सेहत अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन शिल्पा की सहेली कहती है, यार ये तो पता था कि तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद तो तेरा चेहरा और निखर गया है। लकी है तू। अरे काहे की लकी, सास है ना सर पर, सारा दिन चिक चिक करती रहती है। जितनी चमक होनी चाहिए उतनी कहाँ है। सास के कारण तो सूख रहा है चेहरा। खैर छोड़, ये लड्डू खा ले। हाय रे, क्या लड्डू है? बेसन कम बादाम काजू भरा पड़ा है इसमें तो। ये कोई एक रोज खा ले, कश्मीर के सेब की तरह लाल हो जाएगा। शिल्पा सोच में पड़ जाती है कि आजकल सभी उसकी तारीफ कर रहे, उसका कारण कहीं ये लड्डू तो नहीं। फिर एक दिन सास के ताने शिल्पा के कान में पड़ते हैं। जब देखो तब मोबाइल। अरे इतनी पढ़ी लिखी है पर कोई काम धाम नहीं करना। दरवाजे पर कार खड़ी सड़ रही है, लेकिन ये नहीं कि कार ही चलाना सीख ले। लो फिर शुरू हो गई। घर पर मैं इसे अच्छी ही नहीं लगती। आज तो मैं इनकी सारी बातों का करारा जवाब देकर रहूंगी। अरे कार खड़ी है, चलाती क्यों नहीं? ओला उबर करके जाना पड़ता है मंदिर। ये नहीं कि खुद भी चलाना सीखे और हमें भी घुमा दे। क्या बात है माँ जी, हर बात पर ताने, हर बात पे बोलियां। तंग आ गई हूँ मैं। अरे तंग आ गई है तो निकल जा। आपका बेटा इतना प्यार न करता ना मुझसे तो कब का निकल भी चुकी होती।
बहू सास को उल्टा जवाब देकर कमरे में चली जाती है। तभी पति का फोन शिल्पा के पास आता है। यार आज क्या सब्जी बनाई है तुमने, मजा ही आ गया खाकर। यहाँ तो लोग दीवाने हो गए हैं तुम्हारे हाथ के खाने के। शिल्पा पति को सास की किचकिच बताकर मूड खराब करना नहीं चाहती थी। वो धीरे से कहती है, ठीक है, पहुंच गया ऑफिस वक्त पर। समीर समझ जाता है कि बीवी का मूड ऑफ है। क्या हो गया जाने मन, मूड खराब है क्या? नहीं ठीक है सब। वो जरा माँ से थोड़ा, छोड़ो ना, कुछ नहीं, तुम सुनाओ। बस मैंने तो इसलिए फोन किया था कि खाना खा लेना, समझी? चलो बाय। समीर घर आता है जहां उसे शिल्पा का मुंह उतरा सा दिखता है। अरे क्या हो गया मेरी गुल्लाबो? मैं माँ से बहुत दुखी हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बकवासा बोलती रहती है। मैं नहीं रह सकती अब इस घर में। और मेरा क्या होगा अगर तुम चली जाओगी तो? देखो शिल्पा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम चली जाओगी तो कैसे रहूंगा मैं? तो तुम कुछ करो ना, माँ के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। देखो शिल्पा, तुम कितनी समझदार हो। माँ भले ही बोलती है लेकिन उनके दिल में तो कुछ नहीं होता। वो तुम्हें घर में नहीं बल्कि कुछ करते देखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम कार चलाओ, काम करो, अच्छा खाओ, सुंदर दिखो, लेकिन तुम उनके हर बात पर मुंह बना लेती हो। ये तो ठीक नहीं है ना? तो क्या मैं कुछ ना बोलूं? जानम, समझा करो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या मेरे खातिर तुम माँ की बात को सहन नहीं कर सकती? वैसे भी दो लोग लड़ रहे हो तो कम से कम एक को तो समझना चाहिए ना। मेरी खातिर तुम समझ जाया करो डार्लिंग। शिल्पा क्यों ना समझती, इतना प्यार करने वाला पति जो था। अगले रोज से, माँ जी आप चाय लेंगी? मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर साथ पियेंगे। सास बहू को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर क्या, माँ जी कल से ना कार सिखाने वाला आएगा, आपको साथ में चलना होगा। सास अब शिल्पा को कुछ भी कहती वो शांत रहती और मुस्कुरा देती।